ओके, नेक्स्ट आपका जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपकी स्क्योमेट्रिक की है। स्क्योमेट्रिक भी आर एन पे डिफाइन है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वीडियो में मैंने बताया था कि आर एन जो है वो जो है वो उसमें जो पॉइंट्स हैं वो एन टपल्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सच दैट आर एक्स एक्साइज कम्स फ्रॉम आर और वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है, तो मीट्रिक मैं डिफाइन करती हूँ स्क्वायर मीट्रिक। अगर आप कोई से भी दो पॉइंट्स लें एक्स एंड वाई एंड दिस पॉइंट्स आर फ्रॉम आर एन, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ डी ऑफ एक्स एंड वाई जो है वो मैं डिफाइन करूंगी इसमें। दिस इज द मैक्स ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई, ठीक है, एंड आई रन्स फ्रॉम वन टू एन। ठीक है, अब क्लेम क्या है मेरा कि ये एक मीट्रिक स्पेस बनाती है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी वो सिंपल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी एक्सप्लेन करती है कि जो आपका डी एक्स एंड वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। डेफिनेटली चूंकि ये एक्स आईज जो है ये आर में से आ रहे हैं, तो अब फॉर ऑल एवरीवन नोज फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू वन टू एन, ये डबल ब्रैकेट जो है ये इंटीजर्स वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। वन टू एन एक्स आई माइनस वाई आई इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर फॉर ऑल, अगर ये फॉर ऑल पॉजिटिव है और ये फाइनाइट्स हैं, तो इनका जो मैक्स होगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू को कहते हैं सो एक्स आई माइनस वाई आई, एंड दिस मैक्स इज ओवर दिस सेट आई इज लेस देन इक्वल टू एन, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी मीट्रिक है वो आपकी नॉन नेगेटिव नंबर है। ठीक है, जो इसकी सेकंड है वो ये है आपका कि डी ऑफ एक्स एंड वाई जो है दिस इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ योर एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, सो ये एन टपल्स हैं, एन टपल्स की मैं ये सिंबल्स ले रही हूँ। अच्छा, सो डी दिस एक्स एंड वाई is equal to the max of 1 is less than equal to I is less than equal to n। ठीक है, एक्स आई माइनस वाई आई मॉडुलस, तो इसका मतलब है कि ये जीरो है। सो ये सारे अंदर मॉडुलस में, मॉडुलस जो है वो आपको पता है कि नॉन नेगेटिव फंक्शन है, और उसका मैक्स जो है वो अगर जीरो हो तो इसका मतलब ये है, मैक्सिमम वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर की सारी वैल्यूज हैं ये आपकी सारी की सारी जीरो है। एक्स आई माइनस वाई आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल वन इज लेस देन इक्वल टू आई इज लेस देन इक्वल टू वन। क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स रन कर रहा है नो नेगेटिव वैल्यूज पे। ठीक है, सो नो नेगेटिव वैल्यूज में अगर मैक्सिमम ही जीरो है तो वो सारी वैल्यू जीरो होंगी। सो दिस इज इक्वल टू से दैट एक्स आई इज इक्वल टू वाई आई for all 1 is less than equal to I is less than equal to n। सो अगर आपकी दोनों वैल्यू, अगर आपकी करस्पॉन्डिंग टपल्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो है इक्वल है, तो इसका मतलब है कि एक्स बार और वाई बार जो है वो दोनों इक्वल है। सो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है वो ये है आपकी कि जो आपका सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई is equal to distance of y and x। ठीक है, सो डिस्टेंस ऑफ x एंड y जो है वो स्क्वायर मीट्रिक के अंदर दिस इज इक्वल टू द मैक्स ऑफ 1 is less than equal to I is less than equal to n, so this is exactly equal to xi minus yi। ठीक है, अब इस चीज को लिखा जा सकता है मैक्स ऑफ 1 is less than equal to I is less than equal to n, absolute value of yi minus xi, this is the basic modulus properties of the real number। और आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में मैंने आपसे ये भी कहा था, क्योंकि ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई से ये आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी की भी मैट्रिक से आ रहे हैं। ठीक है, सो एक्स आई इज इक्वल टू वाई एम माइनस एक्स आई, सो दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एंड एक्स। ठीक है, सो so, आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव होगी, दैट इज फॉर ऑल एक्स एंड वाई आर कम्स फ्रॉम आर एन।
ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, सो द ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी के लिए आपका क्या है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड जी इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई एंड जी। ठीक है। एंड फॉर ऑल x, y and z comes from Rn. ओके, सो ये आप देखें डिस्टेंस ऑफ x एंड z किसके इक्वल है? ये आपका है मैक्स ऑफ 1 is less than equal to I is less than equal to n xi minus zi। ठीक है। सो चूंकि ये मैक्स जो है ये एक फाइनाइट सेट पे रन कर रहा है, तो फाइनाइट सेट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसी फाइनाइट सेट के अंदर ही होगी। तो लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है किसी x से j या x के माइनस जी जे के, और ये j जो है ये 1 से n तक कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है। अब अगर आप सो ये एक्स जे माइनस इसमें मैं वाई जे प्लस वाई जे जेन में रखें कि ये जो जेथ वैल्यू ही आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। ठीक है। माइनस जी जे। ठीक है। यानी कि आपका जो आपका वाई टपल है, वाई टपल जो होगा आपका वो क्या होगा? वो आपका y1 y2 एंड यहाँ पे कहीं yj होगा। ठीक है। और उसके बाद yn। सो आपने ये jth वैल्यू, ये जो मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग है, यही ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। एंड यूजिंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ द मॉडुलस दिस विल बी लेस देन इक्वल टू xj माइनस yj। ठीक है। प्लस yj माइनस zj के इक्वल। ठीक है। सो इसका मतलब यह है कि जो मैक्स वैल्यू है आपकी एक्स जे माइनस जी जे, जो कि मैक्स वैल्यू थी, वो लेस एन इक्वल हो गई है एक्स जे माइनस वाई जे प्लस वाई जे माइनस जी जे के इक्वल। ठीक है। अब ये देखें कि ये जो है ये अगर आप एक्स जे और माइनस वाई जे जितने भी पॉसिबल एक्स आईज और वाई आईज लें, ये उसमें से एक वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है ये अपनी मैक्सिमम से लेस होगी। यानी कि ये जो है, ये वाला जो पूरा है, ये लेस होगा अपने मैक्स ऑफ 1। हो सकता है कि यही मैक्स हो, सो इसलिए लेस देन इक्वल टू मैक्स, और 1 is less than equal to I, and this is less than equal to n, and so this is xj minus yj। ठीक है। और इसी तरह से ये जो वैल्यू है, ये वाली yj माइनस जी जे, ये अपनी मैक्स वैल्यू से लेस होगी या ज्यादा से ज्यादा इक्वल होगी अगर ये मैक्सिमम है। सो 1 is less than equal to I is less than equal to n, and this will be equal to yj minus zj एब्सोल्यूट वैल्यू। सो फिर इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या था आपका? ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी इसके इक्वल, जो कि मेट्रिक की वैल्यू थी। सो दिस इज इक्वल टू, सो दिस implies that d of x and z is less than equal to d of x and y। चूंकि ये ट्रिपल्स में है इसलिए मैं इनके नीचे डैश लगा रही हूँ, प्लस d of y and z for all x, y and z are from Rn। ठीक है।
तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी सेटिस्फाइड कर दिया. सो दिस metric is actually the square metric. This metric, the defined in that way, is called the square metric of square metric over Rn. Thank you.